दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा था कि सक्षमता परीक्षा 1 2 3 4 5 समाप्त हो गया। बहुत सारे शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को फॉर्म भरा, बहुत सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए, बहुत सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी बना के रखे, बहुत सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा में असफल भी हुए। तो जो पास हुए उनका काउंसलिंग का डेट आ रहा है, वो अपना पेपर का सभी तैयारियां रखें, उनका सक्षमता का मार्कशीट, रिजल्ट और एडमिट कार्ड, उसके बाद मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन जो आपने लगा रखा है उसका सभी का ओरिजिनल पेपर चाहिए। उसके बाद सभी का हार्ड कॉपी चाहिए। विद्यालय में योगदान तिथि का उसका पेपर चाहिए, ये यानी कि नियुक्ति पत्र चाहिए। ये सारे चीज़ को आप रखिएगा, फ़ोटो रखिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी रखिएगा। अब सवाल ये है कि क्या 1 2 3 4 5 के बाद क्या सक्षमता परीक्षा 6 भी होगा? तो दोस्तों, जैसे जैसे सक्षमता परीक्षा गुजरा वैसे वैसे शिक्षकों का कहना है कि सक्षमता परीक्षा का जो पैटर्न है वो कठिन होते चला गया, हार्ड होते चला गया, और शिक्षकों का पास होने का जो परसेंटेज है 1 2 3 के बनस्पत थोड़ा डाउन हुआ, 4 और 5 में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। इसके पीछे का कारण लोग बताते हैं कि परिवाद की जो परीक्षाएं हुई तो उसमें उसका जो क्वेश्चन था वो पहले के बनस्पत ज़्यादा कठिन था, इसलिए शिक्षकों का परसेंटेज जो है उसमें गिरा है। पास होने का जो परसेंटेज है इसकी वजह से बहुत सारा गिरा है। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे जो 100 से अधिक नंबर भी लाए, सक्षमता परीक्षा 4 में भी और 5 में भी। बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे जिनका नंबर 90 पार भी रहा, 90 नंबर से ऊपर लोग लाए भी। अब उन लोगों ने बता दिया कि चाहे परीक्षाएं कितनी भी कठिन हो, परिश्रम अगर किया जाए तो कोई भी परीक्षाएं मुश्किल नहीं है। मैं 4 5 में हार्ड परीक्षाओं के बावजूद भी अच्छे अंक लाए, नंबर लाए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब सवाल ये है कि जो सक्षमता परीक्षा है, जो सक्षमता परीक्षा क्या 6 होने वाली है? बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि जो सिलेबस 1 2 का है, जो सक्षमता परीक्षा 1 2 जो हुआ था उसी तरह का सिलेबस 1 वही उसी तरह का पैटर्न और क्वेश्चन का प्रारूप हो 6 में, ताकि सभी शिक्षक जो हैं वो परीक्षा में शामिल हो सकें। और सरकार कही थी कि 5 परीक्षाएं होगी, उसमें से 2 परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होगी। तो क्या वो परीक्षा ऑफलाइन होगी, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके, कारण कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा था वहाँ। तो शायद ऑफलाइन परीक्षा हो तो बातें समझ में आ जाए आराम से और हम लोग उसमें ब्रैक कर सकें या जो भी। अब देखिए, जो भी है वो सब सरकार के ऊपर निर्भर है कि सक्षमता 6 होगा या नहीं होगा। ये हमारे और आपके अब कहने से नहीं है। सरकार का अगर मंशा हुआ कि सक्षमता 6 लिया जाए और ऑफलाइन लिया जाए तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अब सवाल ये है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए या सक्षमता परीक्षा में फेल हो गए, क्या उन शिक्षकों को क्या कठिनाई होगा या फिर वैसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, अगर आपने सक्षमता परीक्षा दिया या नहीं दिया या फेल हो गए, दिया वाला तो अब हटा दीजिए, जो अगर आपने सक्षमता परीक्षा दिया और आप असफल हो गए या आपने सक्षमता परीक्षा दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। आज भी लाखों शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं। यहाँ पर आपको नौकरी में किसी तरह का कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इतना तो आप कन्फर्म जानिए कि नौकरी में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अंतर क्या है और क्या हो रहा है, ये चीज़ को जानना आवश्यक है। अंतर ये है कि वहाँ एनपीएस मिलता है। विशिष्ट शिक्षक अगर आप बनते हैं तो आपको एनपीएस से आच्छादित रखा गया है, किया गया है, और नियोजित शिक्षक हैं तो आपको ईपीएफ से आपको जोड़ा हुआ है। एक दूसरा है कि वहाँ नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष पर सेवा का लाभ है, 12 वर्ष पर प्रोन्नति है,
और विशिष्ट शिक्षक अगर आप बनते हैं तो 4 साल का बेनिफिट होगा, आपको 8 साल पर प्रमोशन का लाभ आपको मिलेगा। कालवत प्रोन्नति जो है आपका 8 साल पर ही हो जाएगा, तो 4 साल का बेनिफिट यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नियोजित हैं तो हम लोगों को 2006 के बहाल हैं पूर्व का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, तो हम लोगों को 18 में पूरा था। तो इन लोगों को, जो हमारे ही बैच के अगर कोई शिक्षक साथी हैं, अगर उनकी बहाली हुई 2006 के आसपास हुई है तो उनको 14 में ही हो जाएगा। तो ये बात, ये लाभ यहाँ पर आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। बाकी चीज़ें में कोई खास अंतर नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अब बहुत सारे शिक्षक ये कमेंट कर रहे थे कि क्या हम लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, हम लोग दक्षता परीक्षा दिए हैं, तो क्या दक्षता परीक्षा वाले को टेट देना होगा? लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं, शिक्षक कमेंट कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में लोग कहता है कि जो सक्षमता नहीं दिया है उन्हें टेट देना होगा, जो सक्षमता दे दिया है उन नॉन टेट टीचर को भी टेट नहीं देना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि टेट जो है वो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या नहीं, या फिर दक्षता क्वालिफाई हैं, ये मायने नहीं रखता है। अगर बचाना होगा टेट से तो दक्षता ही बचाएगा, वो दक्षता विशिष्ट को भी बचाएगा और वो दक्षता परीक्षा जो है वो नियोजित शिक्षक को भी बचाएगा। वो दक्षता परीक्षा के आधार पर ही आप बच सकते हैं। सक्षमता परीक्षा के आधार पर टेट देना या नहीं देना ये नहीं है। सक्षमता परीक्षा दे करके अगर आप दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, यानी कि नॉन टेट हैं, और सक्षमता परीक्षा आपने दिया है, सक्षमता परीक्षा दे करके आप विशिष्ट बने हैं या फिर विद्यालय अध्यापक बने हैं बीपीएससी के माध्यम से, जो पहले के जो शिक्षक हैं नियोजित और उन्होंने सीटेट या टेट नहीं किया है, तो उन सारे लोगों को टेट देना होगा, चाहे वो नियोजित हैं या विशिष्ट हैं या विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय से विद्यालय अध्यापक बने हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा जो है वो दक्षता परीक्षा के समतुल्य नहीं है। इस चीज़ को तो एकदम कन्फर्म मान लीजिए, इसके समतुल्य बिल्कुल ही नहीं मान रही है सरकार, कोट नहीं मान रही है। अब ये निर्णय देखिए, सदन में भी शुक्रवार को इस पर बातें हुई कि जो शिक्षक दक्षता परीक्षा दे दिए हैं, क्या उन शिक्षकों को सक्षमता टेट देना है? अगर हाँ तो कब, और नहीं तो क्यों नहीं देना है? सरकार को सदन में स्पष्ट करना चाहिए। अब देखिए, इस पर 1-2 दिन में या 1 आध सप्ताह में तो फैसला आ ही जाना चाहिए कि, क्योंकि 31 अगस्त 2028 तक सारे शिक्षकों को जो है वो पास कर जाना है टेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑलरेडी पहले ही कि जिनको भी सेवा में बने रहना है, जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है, उन सबको 28 तक पास करना होगा, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल है। प्रमोशन तो होगा ही नहीं होगा, और उसके बाद फिर सेवा में बने रहने के लिए भी जिनका सेवा 5 साल से अधिक है उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। तो यही अपडेट था। अगर आपने अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है या फेल हो गया है तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात ये है नॉन टीचरों का, नॉन टेट शिक्षकों का, कि जो नहीं दिए हैं, जो टेट का एग्ज़ाम नहीं पास किए हैं, उसके लिए तैयारी आप करिए। अगर सरकार ये कहेगी कि नहीं टेट देना होगा प्रमोशन के लिए, तो भाई प्रमोशन पाने के लिए आपको टेट देना होगा। हालांकि प्रमोशन के लिए लेटर निकला हुआ है, प्रमोशन हो भी रहा है, वहाँ पर टेट और नॉन टेट की बात अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन फाइलें मंगाई जा रही है, उस पर उसको देखा जा रहा है, उस पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन वो सब वहीं पर होल्ड हो जाएगा, वहीं पर उसका विराम लग जाएगा। जिस समय सरकार कह देगी कि टेट शिक्षकों को ही देना है प्रमोशन, नॉन टेट को नहीं देना है, तो वहीं पर ठहर जाएगी फाइल, कि जो भी आप जमा किए हैं वो सब कूड़ा के ढेर में फेंका जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो चलिए, अगर आपने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। एज ए नियोजित शिक्षक आपको काम करने में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। आपको वरीयता का लाभ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवत प्रोन्नति, 8वें वेतन का लाभ, ये सब जो लाभ पूर्व का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद फिर आपको प्रमोशन भी मिल रहा है 6 to 8 में, और उसके बाद प्रधानाध्यापक के पद पर आपकी पदोन्नति भी होगी। तो चलिए,
कहीं कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। अगर आप एज ए नियोजित शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे साथियों का कमेंट था, तो हम सोचे कि आज संडे है, चलिए इस पर राय रखा ही जाए। मैंने लोगों से राय भी लिया, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, नॉन टेट टीचरों को जो नियोजित हैं या सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको किसी तरह से डरने की ज़रूरत फ़िलहाल है ही नहीं। फ़िलहाल क्या, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। सक्षमता परीक्षा देना ना देना ये आपके मर्जी पर निर्भर था, लेकिन हाँ, अगर सरकार कहेगी कि आपको टेट देना है तो ये इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी दोस्तों। टेट का एग्ज़ाम आपको सेवा में बने रहने के लिए तो देना ही पड़ेगा। हाँ, 5 साल से जिनकी सेवा कम बची है तो वो प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं भी देते हैं तो उनकी सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो दे देते हैं, अगर मानते हैं कि इनकी सेवा 3 साल ही बची हुई है और टेट दे देते हैं और टेट पास कर जाते हैं, तो प्रमोशन वगैरह का लाभ सबसे ज़्यादा उन्हीं को होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उन्हीं को होगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो शेयर अवश्य करिएगा। बाकी बातें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।